थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द विकी कौशल शो। अरे अर्चना जी, आप सारा जैसे क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना, वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना, उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊं? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो, इतिहास गवाह है कि जो जो वहां बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। अच्छा। है ना? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़की है ना, इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ। क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। सही दो में? जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और लाई हूँ तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है? आए नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? Please What is this, guys? अर्चना जी, मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो, मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी, चेयर में बैठी क्यों उठी? अब वो आ गई। आ गई तो उसमें क्या है? थी। आ आए गई तो हूँ, इतने- जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ, पाजी आ तो वो भी गए। हाँ तो बड़े लोग गए। बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के, जरा हट के चलो। अच्छा, माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बता देते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते, लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। आप फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना, तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना, तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमतीलाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, ये हो क्या रहा है? पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है। पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है। रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा, वो अच्छा रहना चाहिए। फिल्म तो हर फिल्म अलग है। सारा बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आया, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा, कि लंबा है ना, जो कि समझे। अच्छा, चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती है, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के? मतलब
नहीं मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा ना इतना इन्होंने हाँ अंदर से ऐसे चलती हैं आप? मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? हटके क्योंकि और मैं बच के। मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी थैंक यू बर्थडे। भाजी। हैप्पी बर्थडे। आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ हाँ जी। उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। वो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी नमस्ते आंटी। एनिवर्सरी। विकी भाजी एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे? हाँ जी। बैचलर लाइफ चलता है। हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती हैं। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, हाँ, शादी main, वाली, शादी वो का- प्लानिंग मेन है। अच्छा जब से आपकी शादी हुई ना इतनी खबरें आ रही हैं, एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते लेट आते थे जो वो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। कि यहाँ बार आएगा। हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ। मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कोई किसी को चढ़ेगी ही नहीं, जितने अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं, पी के तो नहीं आया। मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के ओ परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था, कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीने की मेरे बिना? उसके बाद तो परमीत सर पूछते हैं भाई तुम्हारी बच गई हो तो मैं पी लूं? ये माहौल है भाई साहब। एक मैंने अर्चना जी, मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नीचे अरेंजमेंट, बस ये बोलता कुछ है। नहीं, बट 1.5 लीटर वाली। सारा इधर तुम बैठी थी। हाँ, कभी कभी शूट लंबा चल जाए तो शराब खुद बना भी लेती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। मेरे ही से विकी, आप हर बार अलग अलग हटके फिल्में करते हैं, लेकिन जरा हटके जरा बचके, ये किस तरीके से अलग फिल्म है आपकी? सीरियसली बताऊं तो मैंने जब नरेशन सुनी थी लक्ष्मण सर से, तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया था फिल्म से। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, वो अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है। हाँ। जैसे मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, किरदार का नाम भी कपिल है। अच्छा। अच्छा। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरा एक बहुत खूबसूरत उसमें बात है कि हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं। वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा, इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। बस वो बात मेरे मन को बहुत छू गई थी। तुम्हारा वाला कपिल जो है, जो किरदार तुम निभा रहे हो, वो भी फ्लर्ट है इसकी तरह, कंजूस तो है ही इसकी तरह, लेकिन फ्लर्ट भी है इसकी तरह। देखिए, बैट्समैन कई होते हैं, सचिन एक ही होता है। ये फ्लर्ट नहीं है, पर ये इनका लीग ही अलग चल रहा है। बात विक्की पाजी ने बड़ी सही बोली है, मिडिल क्लास ना अंदर से कभी जाता नहीं है। हमारे घरों में होता है ना नॉर्मली कि कभी साबुन ना खत्म होता 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 घिसता घिसता इतना रह जाता है। हाँ। अब ना तो वो पूरा है, ना ही वो खत्म हुआ है। हाँ। फिर क्या होता है, कई बार अलग अलग ब्रांड के साबुन आते हैं, फिर आदमी ना सारी छोटी छोटी टिक्कियां मिक्स करके जोड़ते हैं, बनाते हैं आदमी। अच्छा, पूरा साबुन जो होता है ना, वो तो आप पूरा लगाते हो आराम से। हाँ। वो गिरता आप उठा भी सकते हो। जो इतना सा बच जाता है ना, वो जब गिरता है, ओहो, उसको उठा एक तो पहले आदमी ना उसको पूरा कवर करके लगाता है, जगह नहीं छोड़ता है कि साबुन लीक ना हो जाए। फिर वो जितना भी झाग बनाता है, उससे उठा के थोड़ी इधर, उससे उठा के, और अगर कहीं वो इतनी अस्सी वो वाला फर्श गिर पे जाए, गिर गया, हाँ। उसके बाद अच्छा आदमी सोचो, आप इमेजिन करो, बाथरूम में अब बिना कपड़ों के आदमी और इतने से साबुन को उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? तो होता है ना,
उंगली भी नहीं कर सकते उंगली में आप, भी लग जाता है साबुन। क्योंकि उंगली करोगे तो वो बीच में से कट जाएगा। आर्मी क्या करता है, थोड़ा सा पानी डालता है, उसकी जैसी मुंडी ऐसी होती है ना साबुन की, वहीं से पकड़ लेता हूँ। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप, हाँ नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब आप मेरी कंजूसी की तो हद ही है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही एक किस्सा बोलूं। सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा, बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया, मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांके ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप का डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। हैं? है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, हाँ। कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के, जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। ओह माय गॉड। तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. ऑल शेडी फ्रेंड्स, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं, बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर, Oh my God. और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ, ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार, अभी भी लग रहा है मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली, मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कोई हो बात गया। नहीं। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। जो है दिल में है वो मुंह पे है, कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। हाँ। ना, अमृता मैम भी The same मतलब ऐसी spirit, बबली हैं बोलने में। yeah. वाह। वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17, नहीं, बहुत साल पहले था। 22, 3, 25। 23 ना? कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठा था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं मिनिमम 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ, जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी। तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है उसमें भी आप टायर के चले जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर वो तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता ना, अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना, ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती। मतलब ऐसा इनका दबदबा है।
एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला, 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मेरा दिमाग। मुझे वो याद है आपका, क्या? वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंघी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है, बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है, उनकी हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जू है मेरे पास का। जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती क्विक। तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती है, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बेचा है। बस। एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया।